बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 1। शो दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 9 इज इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू 4। यहाँ अपने प्रूफ ये करना है कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो इंक्रीज़ हो रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 4। गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 9। और याद रखें कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वैल्यू मालूम करने के लिए फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, इसके लिए हमें फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना होता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव मालूम करेंगे। पूरे का डेरिवेटिव लेना है हमें, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। सॉरी, यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है, यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है, माइनस साइन है, तो माइनस 2x डेरिवेटिव हो जाएगा। 10x है यहाँ पर, तो 10x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पर 10 आएगा। 9 कांस्टेंट नंबर है, इसका 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है। अब हमें मालूम क्या करना है कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है एट x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ फंक्शन मालूम करेंगे एट x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हम इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो हम x की वैल्यू पुट करेंगे 4, वो फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर रहे हैं। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 4, x की जगह 4 आ जाएगा, प्लस 10, 2 4 ज़ा 8, -8 प्लस 10 इक्वल टू 2। 2 जो है वो 0 से बड़ा होता है। ठीक है, सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 4। सो फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 2 जो है वो 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा नंबर जब आ रहा होगा तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। और अगर 0 से छोटा नंबर आएगा, जैसे -1 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा। तो ये यहाँ पर प्रूफ हो गया। क्वेश्चन 2 है, शो दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स इज डिक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ आपने ये प्रूफ करना है कि फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है जब x की वैल्यू 3 पाई बाई 4 लेते हैं। तो यहाँ पर एक दफ़ा फिर से आप फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स। अब आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो 10 स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर को पहले लिखेंगे 2 10x, और उसके बाद आप 10x का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, 10x का डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 10। x की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो यहाँ भी आप पुट कर दें 3 पाई बाई 4। और 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पर हम सेक स्क्वायर और x की जगह क्या ले लेंगे 3 पाई बाई 4। अब 3 पाई बाई 4 जो है 135 डिग्री के बराबर होता है, उसका आप 10 लेने तो -1 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई -1। और यहाँ पर सेक 3 पाई बाई 4, ये आप कैलकुलेटर से ले लें तो आपके पास वैल्यू आएगी -1 पाई बाई 2। और यहाँ स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, 2 को -1 से करेंगे -2 आएगा, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अब आपके पास क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, 1/2। यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास वैल्यू क्या आ रही है -1 इज़ लेस देन 0। ठीक है, -1 0 से छोटा होता है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। सो फंक्शन एफ एक्स is decreasing at x is equal to 3 pi by 4 answer. Question 3, find the maximum and minimum value of the following function. तो यहाँ पर देखें आपके फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। यहाँ पर हमें एफ एक्स का डेरिवेटिव मालूम करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और
2x, x का डेरिवेटिव 1 है, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब हमने क्रिटिकल वैल्यू मालूम करनी है, क्रिटिकल वैल्यू मालूम करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एफ डेरिवेटिव ऑफ x, इसको हम 0 लेंगे। एफ डेरिवेटिव ऑफ x कितना आया है हमारे पास, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 जो है वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2। यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया। x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ गई। अब हमें ये मालूम करने के लिए कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उसके लिए हमें क्या मालूम करना होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्रिटिकल वैल्यू को पुट करना होगा, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करना होगा, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी एफ डबल डेरिवेटिव एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव से हम सेकेंड डेरिवेटिव मालूम करते हैं, तो 2x माइनस 2 है, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, क्योंकि x 1 के बराबर है और 2 कांस्टेंट है, इसका 0 आएगा, ठीक है। तो सिर्फ 2 आ रहा है। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू तो है ही नहीं, यहाँ पर x है ही नहीं, तो इसलिए हम x की जगह, तो एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 0। 2 पॉजिटिव वैल्यू है, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है एट x इज इक्वल टू 1। यहाँ सॉरी, यहाँ क्रिटिकल वैल्यू आपने 1 निकाली थी, यहाँ 1 पुट करिएगा, ठीक है, इधर 1 पुट करना है। सो फंक्शन एफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी है, एंड द मिनिमम वैल्यू इज़, इसके लिए मिनिमम वैल्यू मालूम करने के लिए हमें फंक्शन में x की जगह पर 1 पुट करना होगा। मेरे पास फंक्शन एफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हम 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ रहे हैं 1 माइनस 2 प्लस 3, 1 में 3 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। तो ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आ गई है फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। पार्ट 2, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3। इसमें भी सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करेंगे, तो एफ डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 3 पहले लिखेंगे और x पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, माइनस यहाँ पर 9 2 ज़ा 18x आएगा, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो सिर्फ x बच रहा है, प्लस 15 आएगा। x की वैल्यू क्या है, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 15 आएगा यहाँ पर, और 3 कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये हमारे पास आ गया f डेरिवेटिव ऑफ x। अब हमने क्रिटिकल वैल्यू मालूम करनी है, क्रिटिकल वैल्यू, तो f डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 0। f डेरिवेटिव ऑफ x किसके बराबर है, 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, यहाँ हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, 3 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 3 6 ज़ा 18 और 3 5 ज़ा 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज कर देंगे, फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं, तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 में 1 प्लस करें 6x आ रहा है, और 5 को आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 5x स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से हमने मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया। अब यहाँ कॉमन निकल रहा है x को बाहर कॉमन देंगे तो x माइनस 5 आ रहा है, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, x माइनस 1 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर आ रहा है x इज इक्वल टू 5,
तो यहाँ 2 क्रिटिकल वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हमें दोनों पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स मालूम करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, ठीक है। 3 2 6 एक्स आ रहा है और यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव 1, तो -18 आएगा, और 15 जो है वो कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आ रहा है 6x -18। अब आप ये याद रखें कि क्रिटिकल वैल्यू के लिए आपको एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स मालूम करना होते हैं, और जब हम क्रिटिकल वैल्यू मालूम कर लेते हैं तो डबल डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव मालूम करते हैं फंक्शन का, और फिर उसके अंदर हम पुट करेंगे एक्स की वैल्यू को, एक दफ़ा 1 पुट करके देखेंगे और सेकंड टाइम 5। यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं तो दोनों को अलग-अलग करना है। एट एक्स इज इक्वल टू 1, एफ डबल डेरिवेटिव एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ एक्स की जगह हम 1 ले रहे हैं, -18, 6 1 6 -18, तो यहाँ पर आपके पास आएगा, यहाँ पर -12 आ रहे हैं जो कि लेस देन 0 है। जब वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब कि फ़ंक्शन की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो ये मैक्सिमम वैल्यू को शो करती है, जब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो मिनिमम वैल्यू को शो करती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे फंक्शन हैज़ एफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज़ इक्वल टू 1। वैल्यू मालूम करने के लिए जो गिवन फंक्शन है उसमें हमें पुट करके देखना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एफ एक्स में पुट करके देखेंगे। f1 इज़ इक्वल टू हमें दिया हुआ था एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब की जगह 1 का क्यूब लेंगे, -9 एक्स स्क्वायर, 1 की जगह एक्स की जगह 1 स्क्वायर लेंगे, प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3, ठीक है। एक्स की जगह आपने 1 पुट कर लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 -9 प्लस 15 प्लस 3। तो इन सब का आंसर आपके पास आ रहा है, आएगा 10, ठीक है। 10 जो है ये मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है। तो आंसर में आप लिख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज़ 10 एट एक्स इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह हमें 5 पर भी मालूम करना है कि जब हम x की वैल्यू 5 लेंगे एट x इज़ इक्वल टू 5, यहाँ हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। इसमें हम x की जगह 5 पुट करेंगे। एफ डबल डेरिवेटिव 5 इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5 -18, 6 5 ज़ा 30, 30 -18, 30 में से 18 माइनस करेंगे तो आपके पास बच रहा है 12 इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव है, तो इसलिए ये किसको शो कर रहा है, मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू है तो वो मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि फंक्शन एफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू 5, और ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है कितनी, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, यहाँ पर एक करेक्शन कर लें कि यहाँ नेगेटिव जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है। यहाँ मैंने मिनिमम वैल्यू लिख दिया है गलती से, तो इसको आप सही कर लें कि ये मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ लिख लें ये मैक्सिमम है, ठीक। जब नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू नेगेटिव साइन आएगी, तो इसका मतलब है कि वैल्यू मैक्सिमम है। और जब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब कि मिनिमम है फंक्शन की वैल्यू। अब हमें ये मालूम करने की वैल्यू है कितनी, तो इसके लिए हमें एफ एक्स में पुट करना होगा x की जगह पर 5, ठीक है। तो f5 इज़ इक्वल टू 5 का क्यूब लेंगे, -9 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, माइनस 5 5 ज़ा 25, 9 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 ज़ा 75 प्लस 3। इन सबको आप कर लीजिएगा कैलकुलेट, तो आपके पास आंसर आ रहा है -22। -22 जो है वो मिनिमम वैल्यू है जब हम x की वैल्यू को 5 ले रहे हैं। तो यहाँ पर 2 आंसर आ रहे हैं। x की वैल्यू 2 थी, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि फंक्शन एफ एक्स हैज़
मिनिमम वैल्यू -22 एट x इज इक्वल टू 5, और पहले जो हमने मालूम किया था वो था फंक्शन एफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 10 आई थी, ठीक है, 10 एट x इज इक्वल टू 1 आंसर। पार्ट 3 एफ एक्स इज इक्वल टू -x⁴ प्लस 2x²। क्रिटिकल वैल्यू मालूम करेंगे सबसे पहले। क्रिटिकल वैल्यू के लिए याद रखें कि आपको एफ डेरिवेटिव ऑफ x लेना है, ठीक है। एफ डेरिवेटिव ऑफ x यहाँ पर पावर 4 है तो -4x, और यहाँ 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, ठीक है। तो इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, -4x पावर 3 इसका डेरिवेटिव आ गया, और 2 2 ज़ा 4 और x2x² का डेरिवेटिव 4x आएगा। अब हमने क्रिटिकल वैल्यू मालूम करने के लिए एफ डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0। एफ डेरिवेटिव ऑफ x इसके बराबर है -4x³ प्लस 4x इज इक्वल टू 0। -4x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच रहा है, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस साइन भी कॉमन निकाली है तो यहाँ साइन क्या हो जाएगी, चेंज, अंदर साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन माइनस की आ जाएगी। x² - 1, यहाँ a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 और x + 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 क्रिटिकल वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। 3 क्रिटिकल वैल्यूज़ आ रही हैं, एक x इज इक्वल टू 0, दूसरा x - 1 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 हो जाएगी और x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 3 क्रिटिकल वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1। अब ये चेक करने के लिए कि फ़ंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है, इसके लिए हमें एफ डबल डेरिवेटिव लेना पड़ता है, ठीक है। तो एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया था, इसी से हम मालूम करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर 4 3 = 12, 12x² माइनस साइन आएगी, 4 3 = 12, 12x² प्लस x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 4 आएगा यहाँ पर। एट x इज इक्वल टू 0, इसमें 0 पुट करके देखेंगे, -12 x की जगह आपने 0 पुट किया प्लस 4, तो आपके पास आएगा 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 12 यहाँ पर वैल्यू आएगी 4, और 4 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे सो फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू, सो फंक्शन x हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। और मिनिमम वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपको गिवन फंक्शन है उसके अंदर आपने पुट करना है। एंड मिनिमम वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर रही हूँ मैं, गिवन फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ हम लेंगे एफ एक्स की वैल्यू अब क्या ले रहे हैं, हम 0 ले रहे हैं, x 0 है तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, और -0 की पावर 4 प्लस 2x² है तो 2 तो ये आपके पास आएगा। तो यहाँ आपके पास वैल्यू आ रही है 0। सो मिनिमम वैल्यू इज 0 एट x इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्रिटिकल वैल्यू क्या है, एट x इज इक्वल टू -1, तो एफ डबल डेरिवेटिव में हमें x की वैल्यू -1 पुट करनी है, तो यहाँ हम x की जगह -1 लेंगे, और हमारे पास डबल डेरिवेटिव यह आया था, यहाँ x की जगह आपने -1 पुट करना है, तो -12 मल्टीप्लाई बाय -1 स्क्वायर प्लस 4, -12 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, यहाँ आपके पास बच रहा है -8, -8 इज़ लेस देन 0, साइन नेगेटिव है तो इसलिए वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे सो फंक्शन एफ एक्स हैज़
maximum value at x is equal to -1 and the maximum value is, इसके लिए आपने क्या करना है, जो आपको गिवन फंक्शन है एफ एक्स उसके अंदर आपने x की जगह पर -1 पुट करके मालूम करना है। ठीक है, तो ये याद रखें कि वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इसके लिए आपको जो गिवन फंक्शन है उसमें पुट करना है, ये जहन में रखिएगा। तो यहाँ पर f-1 इज इक्वल टू -1 पावर 4 प्लस 2 -1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर आएगा -1 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर 1 बच रहा है सिर्फ। तो ये आपके पास आ गई मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1। और अगर आप x + 1 देंगे तब भी आपके पास यही आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगी फंक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पर भी फंक्शन जो है वो क्या होगा, फंक्शन एफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर में आप लिख देंगे रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 इज 0 and relative maximum value at x is equal to प्लस माइनस, क्योंकि दोनों के लिए सेम है तो +-1 इज़ +1 आंसर। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।